तो व्हाट इफ का सीजन 3 चाहे हल्के में निकल लिया, बट मे बी ये जाते जाते ना कि ओनली सीक्रेट वॉर्स बट फैंटास्टिक फोर एंड काउंसिल ऑफ रीड्स को लेके भी कुछ बहुत ही क्रूशल रिवील करके गया है, जो कि शायद अभी तक तुमने रियलाइज भाई किया भी नहीं है। लाइक याद करोगे लास्ट एपिसोड में जब तीनों टकले चंद वॉचर यानी द एग्जीक्यूशनर, द एमिनेंस और द इनकारनेट, जिनको हमने बाय द वे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में भी देखा था, तो वो भाई उआटू को उसके पापों का पूरा लिस्ट सुना रहे थे। लाइक एग्जैक्टली कब कब उसने इंटरफियर करके अपना वॉचर वाला ओथ तोड़ा है। तो तब इन तीनों ने डॉक्टर स्ट्रेंज, निक फ्यूरी, आयरन हार्ट, यहाँ तक कि डबल एन वाली मेडिसिन दीदी का तो नाम लिया ही कि हमारे वॉचर ने इन सबको बचाने के लिए इंटरफियरेंस कर रखा है। बट अगर तुमने नोटिस किया होगा तो इन्होंने भाई एक और नाम जो लिया वो था रीड रिचर्ड्स का, यानी उआटू द वॉचर ने इसी बीच कभी किसी रीड रिचर्ड्स के वेरिएंट को भी बचाया था। और अगर तुम बोलोगे कि अरे खजूर चंद इसमें क्या ही बड़ी बात है, तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये देखो हम ऑलरेडी ऐसे कई बार देख चुके हैं कि अगर कोई चीज आगे जाके कुछ बहुत ही बड़ी चीज को लीड करती है, मोस्टली जो चीज पूरे मल्टीवर्स को अफेक्ट कर पाए, तो एग्जैक्टली भाई तभी ये टकला चंद इंटरफेयर करता है। इसने क्वाइट जोन फान को बचाया क्योंकि वो आगे जाके आयरन फिस्ट बनेगा, आयरन हार्ट को जिताया क्योंकि अगर मिस्टेरियो को इनकेस विजन की बॉडी मिल जाती तो वो भाई मल्टीवर्स के घोड़े लगा देता। एक निक फ्यूरी को भी बचाया बिकॉज ऑब्वियसली अवेंजर्स को असेंबल करने में उसका बहुत ही बड़ा हाथ है। और बात रही मेडिसिन की, तो वॉचर देखो संन्यास ले चुका है पर है तो मर्द ही, एक दो बार फिसल गए होंगे। बट माय पॉइंट इज कि इसने उस रीड रिचर्ड्स को भी कोई ना कोई सिग्निफिकेंट रीजन के लिए बचाया होगा। और अगर पूछोगे कि किस लिए और कौन से वाली रीड को, तो एक एक करके चलो सारे वेरिएंट्स को नैरो डाउन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत ही खेद के साथ बताना पड़ रहा है, बट जॉन क्रेसेंस्की का तो हो ही नहीं सकता। वांडा ने इनके 150 किलो नूडल्स बना के मुंडी को तरबूज की तरह फोड़ दिया था, सो ये तो बियॉन्ड सेविंग है। फिर बात करें हमारे लॉन ग्रफर्ड पे, तो इनकी देखो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, बट फिर डेडपुल एंड वुल्वरीन में जॉनी बाबा ने ये बोल दिया था, You're in the void. Think of it as purgatory. Reed called it a metaphysical junkyard, where anything useless goes before it gets annihilated forever. And where the TVA sends people that don't play nice with the rest of the multiverse. So सोचने वाली बात है, इसके रीड को अगर वॉइड के बारे में इतना कुछ पता था तो ऑब्वियसली कोई बाहर रह के वॉइड को ऐसे एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता। तो इसका मतलब लॉन ग्रफर्ड का रीड भी वॉइड में ही है, मींस हमारे वॉचर ने इसको भी नहीं बचाया होगा। Which leaves us to only two reads, एक माइल्स टेलर वाला और एक पेड्रो पैस्कल वाला। एंड आई थिंक इन दोनों में से एक नहीं बल्कि दोनों के ही सुपर हाई पॉसिबिलिटीज है। मतलब वॉचर ने देखो जिसको भी बचाया हो वो सीक्रेट वॉर्स में एक मेजर फैक्टर होगा ही होगा। लाइक माइल्स टेलर के रीड को अगर बचाया होगा तो दैट्स बिकॉज कि ये आगे जाके द मेकर बनेगा, जो कि देखो आई नो कि ये चाहे देखो एक विलन है, बट सीक्रेट वॉर्स में लास्ट इनकर्जन के टाइम सबको बचाने के लिए जो लाइफ क्राफ्ट बनाई गई थी तो वो भाई इसी ने ही बनाई थी। इनफैक्ट बैटल वर्ल्ड में भी डूम से लड़ने से पहले चाहे अपने फायदे के लिए इसे इसने रीड को देखो गाइड किया था। सो वो भाई एक रीजन हो सकता है वॉचर के इसे बचाने का। बड़ा फाइनली बात करें हमारे पेड्रो साहब के रीड की भी, तो आज मच एज आई वुड लाइक कि वो मेकर को ही बचाए, बट ऑनेस्टली वॉचर को इसको बचाना सबसे ज्यादा मेक सेंस करेगा। लाइक फैंटास्टिक फोर के एंड में देखो गैलेक्टस इनके अर्थ को डेफिनेटली डिस्ट्रॉय करने वाला है और सरवाइव करने के लिए ये चार हमारे एमसीयू में आ जाएंगे, वी ऑल नो दैट। तो यहाँ पे एक्चुअली शायद वॉचर ही इन्हें गैलेक्टस से बचा के एमसीयू में लाने वाला है, फालतू नहीं बोल रहा। फैंटास्टिक फोर इशू 68 में जिसमें गैलेक्टस साहब हमारे पहली बार दिखे थे, तो उसमें देखो वॉचर ने ही आके फैंटास्टिक फोर को गैलेक्टस के बारे में वॉर्न किया था। एंड गेस व्हाट, इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मार्वल ने हमारे फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के लिए जो कॉमिक गाइड ऑफिशियली अनाउंस भी की है, तो उसमें भी इसी ही इशू को मेंशन किया गया था। और अगर पूछोगे कि वॉचर हमारे रीड और फैम को क्यों ही बचाएगा, तो सिंपल काउंसिल ऑफ रीड्स के लिए। लाइक याद तो होगा ये भाई मैं ऑलरेडी रिपोर्ट कर ही चुका हूं कि मल्टीवर्स सागा में आगे जाके काउंसिल ऑफ रीड्स दिखने ही वाले। सो आई थिंक वॉचर में भी रीड को इसीलिए ही बचा के एमसीयू में लाएगा ताकि ये भाई काउंसिल ऑफ रीड्स को बना पाए। बिकॉज कॉमिक्स में देखो ये रीड की काउंसिल ऐसे मल्टीवर्स में बड़े से बड़े कैटास्ट्रोफीज को रोकने के लिए, ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाने के लिए तो जानी जाती थी। बट ये लोग भाई जो मेन कांड कर रहे थे कि मल्टीवर्स को पूरा ऐसे टकाटक सेफ रखने के लिए ये डॉक्टर डूम के सारे वेरिएंट्स को उठा के उनके मेंटल कैपेसिटी को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करके उनके काउंसिल के नीचे वाले चेंबर में फेंक देते थे, ताकि सिंपल मल्टीवर्स में आगे जाके कोई डूम का वेरिएंट कोई बड़ा थ्रेट बन ही ना पाए। तो यहाँ भी देखो एक्चुअली कुछ ऐसा ही हो सकता है। लाइक वॉचर देखो रीड को बचाएगा ताकि रीड इवेंचुअली
भी काउंसिल ऑफ रीड्स को बनाएगा। काउंसिल ऑफ रीड्स फिर नॉट एसेंशियली सिर्फ डूम ही बट मल्टीवर्स के हर तरह के थ्रेट्स को कैप्चर करेंगे। हु नो, शायद कैंग के पूरे गांव को इन्हीं ने ही उठाया होगा। बट द कैच इज कि इससे भैया शायद हमारे आरडीजे के डूम को ही फायदा हो जाएगा, क्योंकि कॉमिक्स में देखो रीड की काउंसिल डूम के वेरिएंट्स को जहां जमा कर रही थी, तो इवेंचुअली वहां जब प्राइमरी डूम पहुंचा, कैसे मत पूछना, तो वहां उसने अपने वेरिएंट्स को एक साथ लाके अपनी पार्लियामेंट ऑफ डूम से बना ली। तो एमसीयू में भी एक्चुअली अगर कुछ ऐसा हुआ, लाइक काउंसिल ऑफ रीड्स ने भी सपोज अगर पूरे मल्टीवर्स के सबसे डेंजरस वेरिएंट्स को जमा कर रखा होगा, लाइक माइस्ट्रो, हाइड्रा कैप जैसे एक नंबर वाले सुअर जादों को, तो आरडीजे का डूम भी वहां से उन्हें आजाद करके अपनी मल्टीवर्स मास्टर्स ऑफ इविल बना सकता है। प्लान तो देखो भैया हिट है। इनफैक्ट इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि व्हाट इफ का सीजन 3 सीक्रेट वॉर्स के लिए कुछ ह्यूज सेटअप करने वाला है। सो इससे ज्यादा ह्यूज भाई क्या ही हो सकता है। बात अलग अगर कैप्टन कार्टर को कैप्टन यूनिवर्स बना के वापस ले आए, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। सो तुम्हारी क्या थॉट्स इस थ्योरी के बारे में, लेट मी नो। मेरे दिमाग में ये थ्योरी ऐसे चल रही थी, सो मैंने सोचा बता दिया जाए। सो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को तो सब्सक्राइब करना भूलना ही मत। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।